श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था कि नारद जी वसुदेव के यहाँ आए और उन्होंने संसार के विषय में पूछा। नारद जी ने वसुदेव को नवयोगेश्वर और निम राजा का संवाद सुनाया। नारद जी ने वसुदेव को नवयोगेश्वर और निम राजा का संवाद सुनाया। एक बार विदेह राजा निम की राजसभा में नवयोगेश्वर पधारे तो राजा ने उनसे पूछा, परम कल्याण का स्वरूप कैसा है, उसका साधन क्या है? क्या आप मुझे भागवत धर्म का उपदेश करेंगे? आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि बन सकता है। कहा गया है, तुलियाम लवने आपीना स्वर्ग ना पुनर्भवम और भगवत संगस्य मर्त्यानाम किमतु आशीषा। भगवान में आसक्त संतों का क्षण भर का संग भी स्वर्ग और मोक्ष की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, तो अन्य पदार्थों की तो चर्चा ही क्या। योगेश्वर कहने लगे, राजन ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण अंशी हैं और जीव अंश। कोई पूछेगा कि वे दोनों कब और कैसे विमुक्त हुए? कोई पूछेगा कि वे दोनों कब और कैसे विभक्त हुए? अज्ञान का आरंभ कब हुआ, ये कैसे कहा जा सकता है? अज्ञान का तो नाश करना है। जीव अंश ईश्वर अंशी में मिलने पर ही सुख और शांति पा सकता है। वह विरह ही महादुख का कारण है। जब से जीव परमात्मा से विभक्त हुआ है, दुखी हो रहा है। निर्भय होना ही तो परमात्मा की शरण में, निर्भय होना हो तो परमात्मा की शरण में जाओ। जीव ईश्वर से किंचित भी विभक्त होगा, दुखी ही होगा। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ कि कृष्ण जी चले गए द्वारिका विजय के बाद और दूसरे दिन राज्याभिषेक होना था। अचानक द्रौपदी आ गई। अचानक क्या, दूसरे दिन जब उनका राज्याभिषेक होना था तो द्रौपदी युधिष्ठिर के यहाँ आई। युधिष्ठिर ने शिकायत की कि ये सब युद्ध तुम्हारे ही कारण हुआ। इस प्रकार अर्जुन भी द्रोणाचार्य और उनको तीनों लोगों को, भीष्म पितामह और कर्ण को करने लगा। सब परेशान हैं, भीम भी परेशान थे। तभी आई द्रौपदी आई और उसने कहा, हे केशव। तो वे जब चले गए दूर, कृष्ण द्वारका चले गए और जो लोग हस्तिनापुर में थे, तो कृष्ण जैसे ही दूर हुए, सब अपने अपने में वो सब दुखी हो रहे, हमने ऐसा कर दिया, गलत किया, हमने भी तो मारा उनको। तो जैसे ही कृष्ण की याद उन्होंने की और कृष्ण आ गए। वही सार है कि जब ईश्वर से व्यक्ति अलग होगा उसे दुख होगा। इस वियोग दुख को मिटाने का उपाय क्या है? निश्चय करो कि तुम्हें ईश्वर से मिलना है।
ये शरीर तो मलिन है, इस शरीर के द्वारा ब्रह्म संबंध नहीं हो पाएगा। शरीर तो दुर्गंध युक्त है, अतः देव इसे दूर भगाते हैं। मन को ईश्वर से जोड़ लो। काल सभी के सिर पर मंडराता रहता है। यदि उससे बचना है तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ। कौन किससे कह रहा है? निमि राजा को नव योगेश्वर ये बात सुना रहे हैं, लेकिन ये कथा नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे हैं। काल सभी के सिर पर मंडराता रहता है। यदि उससे बचना है तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ। सभी कार्य प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु की ओर उन्मुख रहकर ही करो। सभी व्यवहार प्रभु से आंतरिक संधान रखकर ही करो। वैसा करने पर सभी क्रियाएं भक्त बन जाएंगी। कर्कश वाणी का प्रयोग कभी ना करो। सभी में प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करने से वो व्यवहार भक्तमय बन जाएगा। जड़ चेतन एक है, सभी जड़ चेतन ईश्वरमय हैं, ऐसा मानने से पापों से बचा जाएगा और मन को शांति भी मिलेगी। सभी संत भी जीवन निभाने के हेतु कोई ना कोई काम काज तो करते ही थे। सेना नाई ने सोचा कि वह लोगों के सिर से तो मैल उतारता है, किंतु अपने ही मन का मैल दूर नहीं करता है। वह सोच में डूब गया। धीरे धीरे उसका जीवन ही पलट गया और वो संत बन गया। कारोबार करते समय प्रभु का हमेशा याद करते रहो। सांसारिक व्यवहार और भक्त को एक कर दो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग करना आवश्यक है, सो प्रतिदिन सत्संग भी करना चाहिए। सत्संग से मन की अशुद्धि दूर हो जाती है। जीव जन्म के समय तो शुद्ध होता है, किंतु संग का रंग उस पर चढ़ता जाता है। सो हमेशा श्रेष्ठ संतों के संग में रहो। संत वह है जो हर कहीं सौंदर्य देखता तो है, किंतु उसमें मन को रमने नहीं देता। संत हमेशा प्रभु का ही स्मरण चिंतन करता है। त्रिलोक का राज्य मिलने पर भी जो भगवान को न भूले, वही व्यक्ति सच्चा संत है। संत वह है जो प्रेम डोर से हृदय के साथ परमात्मा को बांधे रखता है। ऐसे संतों का ही संग करो। जब तक सांसारिक विषय प्रिय लगते हों, तब तक तुम वैष्णव नहीं बन सकते हो और मुक्ति के लिए पात्र भी नहीं। सुंदर विषयों का उपभोग करने की शक्ति और सुविधा होने पर भी मन उनमें न जाने दे, वही सच्चा वैष्णव है। दो मार्ग हैं, त्याग और समर्पण का। जो त्याग कर सके वो समर्पण करे। सभी के साथ प्रेम करो और कुछ कृष्णार्पण करने का भाव करो, अथवा न तो मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है, ऐसा मानकर सर्वस्व का त्याग करके प्रभु से प्रेम करो। शरीर, वाणी, मन, इंद्रियां, बुद्ध तथा स्वभाव से किए जाने वाले सभी कर्मों को नारायण को समर्पित करना ही सीधा सरल भागवत धर्म है। भागवत धर्म तो पूछा था, ये आ गया। शरीर, वाणी, मन, इंद्री, बुद्धि तथा स्वभाव से किए जाने वाले
सभी कर्मों को नारायण को समर्पित करना ही सीधा सरल भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा वृद्ध्या आत्मना वा नुष्स्वावाति करोति यदि यति सकलं परस्मै नारायणीयेतु समर्पयति। इस प्रकार प्रतिक्षण प्रत्येक वृत्ति द्वारा भगवान के चरण कमलों का भजन करने वाला व्यक्ति प्रभु की प्रीति प्रेममयी भक्ति तथा संसार के प्रति वैराग्य और भागवत स्वरूप का अनुभव ये सब एक साथ प्राप्त करता है। समझे? सर्वभूतेषु या पश्येति, सर्वभूतेषु या पश्येत, सभी लोगों में जो देखता है क्या? सर्वभूतेषु या पश्येति भगवत भावात्मना भूतान भगवत मनेषि भागवतोत्तम। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप निर्याता रूप से स्थित हैं। जो व्यक्ति कहीं भी अधिकता या न्यूनता न देखकर सर्वभक्त भगवान की सत्ता को ही देखता है। समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान के कारण स्थिर हैं, भागवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव करता है, उसे भगवान का परम प्रेमी भक्त मानो। जो मन से एकमात्र भगवान में निवास करता है वो उत्तम भागवत भक्त है। तीसरे, योगेश्वर अंतरिक्ष ने माया के लक्षण बताए तो योगेश्वर प्रबुद्ध ने माया को पार करने के उपाय बताए। जो माया को पार करना चाहता है उसे स्वतंत्र रखने के बदले किसी सच्चे संत को गुरु बनाना चाहिए और उसे सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। विलासी और पाखंडी गुरु शिष्य का कल्याण करने के बदले अहित ही करेंगे। सो पहले तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ढूंढना चाहिए जो कि आजकल अदृश्य हो गए हैं। जिसे मात्र ब्रह्म शब्द के प्रति ही लगाव है वो गुरु पद के लिए अपात्र है। जिसे मात्र ब्रह्म शब्द के प्रति ही लगाव है वह गुरु पद के लिए अपात्र है। संत ऐसा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए कि जिसकी स्मृति मात्र भी शिष्य को पाप कर्म की ओर बढ़ाने से रोक दे। सरकार की याद आ गई। जवानी अंधी और उच्छृंखल होती है, सो इस अवस्था में संतों की सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। जो माया से छूटना चाहता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। आँखों से भी और मन से भी रोज एकांत में एक ही बैठक में 3 घंटे तक प्रभु नाम का जप करो। वाह भाई वाह। वाणी संयम भी आवश्यक है। वाणी संयम भी आवश्यक है। वाणी किससे कैसे भूली जाए इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे तक मौन रखो। 3 घंटे जप करो और 3 घंटे मौन रखो तो 1/4 समय आपका मौन और पूजा में ही खत्म हो जाएगा। मौन मन को एकाग्र करके चित्त की शक्ति को बढ़ाता है और मौन शब्द से ही मुनि शब्द का उद्भव हुआ है।
वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला ईश्वर का अपराधी होता है। मन वचन कर्म से किसी को भी ना सताओ। स्वधर्म में भागवत धर्म में निष्ठा रखो, किंतु अन्य धर्मों के प्रति कुभाव भी न रखो, आदर रखो। रोज प्रार्थना करो। जीव और ईश्वर का पहला संबंध भागदान से होता है। रोज प्रार्थना करो, नाथ मैं आपका हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा करना। विवेक पूर्वक विचार करने से माया का मोह कम होता है, अन्यथा मनुष्य अपना बहुत सा समय और धन व्यसन और फैशन में गंवाता रहता है। माया को पार करने के यूँ तो कई साधन हैं, किंतु भक्ति अनायास और सहज प्राप्त साधन है। भक्ति को योगेश्वर जी ने साधन बताया। मामेव ये प्रवदन्ते मायामेतां तरन्ते। मामेव ये प्रवदन्ते प्रप्रदन्ते मायामेतां तरन्ते। वे जो मेरी शरण में आता है वो माया सागर से तर जाता है। कलयुग में श्री कृष्ण का नाम जपने से सद्गति मिलती है। सेवा केवल क्रियात्मक नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिए। सेवा माने सर्विस। सेवा केवल क्रियात्मक नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिए। कलयुग का मनुष्य विलासी है। शरीर की उत्पत्ति ही काम द्वारा होती है। सो इस युग में योग और ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की अपेक्षा हर कीर्तन से उसको पाना सरल है। वैसे तो सिद्धांत और यम नियम जानते हो तो सभी हैं। वैसे तो सिद्धांत और यम नियम जानते तो सभी हैं, किंतु पूर्णशाली व्यक्ति ही उन्हें अपने जीवन में उतार सकता है। किसी भी प्रकार का ज्ञान तब तक सिद्ध नहीं होता है जब तक वो जीवन में नहीं होता है। नाम जप सरल है क्योंकि जीव तुम्हारे अधीन है। भगवान का नाम सर्वसुलभ होने पर भी अधिकांश जीव नरकगामी होते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। नारायणेति मंत्रोऽस्ति बागस्ति वंशवर्तिनी तथापि नरके घोथे पतन्ति एतदीभूतम्। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छति एयं मंदिरम शेषा स्त्रुत इच्छन्ति किमाश्चर्यमति परम। कैसा? मनुष्य प्रतिदिन हजारों जीवों को यम सदन जाते हुए देखता है। क्या? कि अहन्यहनि भूतानि गच्छति एयं मंदिरम। हजारों लोगों को रोज यमराज के यहाँ जाते हुए देखता है। शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्यति परम। फिर भी वह स्वयं तो इस प्रकार व्यवहार करता है कि वो अमर है। मनुष्य यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहता है। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा?
दूसरों को मरते देखकर भी स्वयं को अमर मानकर भोग विलास में डूबा रहना सबसे बड़ा आश्चर्य है। 5 में योगेश्वर ने नारायण का स्वरूप दर्शाया। वो कौन योगेश्वर थे? उनका नाम क्या था? नव योगेश्वर। तो 4 योगेश्वर बता चुके हैं। 5 में योगेश्वर ने नारायण का स्वरूप दर्शाया। इसके माने नव योगेश्वर 9 लोग होंगे, है ना। निम राजा ने कहा, अब कुछ कर्मयोग के विषय में भी बताइए। इन कर्म अकर्म और विकर्म में मेरा मन उलझ सा गया है। 6ठे योगेश्वर आर्यहोत्र ने कहा, सत्य है तेरी ही बात। बहुत से विद्वान भी इसमें उलझ जाते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। किम कर्मेति कवियोत्ता मोहिता। क्या करें क्या न करें, इसमें तो बहुत से लोग फंसे हुए हैं। वेद कर्म की आज्ञा देते हैं और स्वर्ग आदि का लालच भी देते हैं, किंतु उनका उद्देश्य तो कर्म छुड़ाने का ही है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन करे, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करे, यही श्रेष्ठ है। कर्म करो किंतु अनासक्त भाव से, माँ फलेषु कदाचन। सभी कर्म ईश्वर अर्पण करो। 7 में योगेश्वर ध्रुव ने प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने सभी अवतारों की कथा सुनाई। 8 में योगेश्वर चमस ने भक्तिहीन पुरुष की अधोगति का वर्णन किया। करभारजन नाम के योगेश्वर ने परमेश्वर की पूजा विधि बताई। अंत में नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, अब अधिक समय नहीं है, श्री कृष्ण को अपना पुत्र न मानो। वाह, वह तो साक्षात परमात्मा है। उधर देवगण भी प्रभु से स्वधाम लौटने के लिए प्रार्थना करने लगे। किनसे? श्री कृष्ण जी से। प्रभु ने भी पृथ्वी लोक से जाने का निश्चय किया। द्वारका में अपशकुन होने लगे। वृद्ध यादवों ने भगवान के पास आकर कहा, प्रभु यहाँ रहना इष्ट नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने श्राप दे दिया है। प्रभात क्षेत्र में बसना ठीक रहेगा। और सब वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव जी ने सुना तो वे समझ गए कि भगवान यादवों का संहार करके इस लोक का त्याग करने की तैयारी कर रहे हैं। वे प्रभु के पास आए और कहने लगे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके विरह में मैं कैसे जी सकूँगा। जहाँ आप जाएंगे मैं भी वहीं चल दूँगा। भगवान ने कहा, अरे उद्धव जी, जब तुम मेरे साथ आए ही नहीं थे तो फिर मेरे साथ चलने का प्रश्न ही कैसा। ये संसार तो सपनों का खेल है, माया है, भ्रम है, असत्य है। सत्य तो केवल आत्मा ही है। भगवान ने उद्धव जी को त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। उद्धव जी, त्याग और संन्यास का मार्ग बड़ा कठिन ही है, कोई सरल मार्ग दिखाइए, मेरे ऊपर कृपा करके ज्ञान दीजिए। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म देकर क्या कम कृपा की है। अब तो तुम्हें स्वयं ही अपने पर कृपा करनी होगी। वाह,
स्वयं अपना गुरु बनकर अपना उद्धार करना। आत्मा ही गुरुत्वावे, अपने को ही गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ईश्वर ने तो कृपा की है, अब तो स्वयं जीव को ही अपने पर कृपा करनी है। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके लगन से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकतर जीवों को अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। कृष्ण कथा के श्रवण से पाप जल जाते हैं और चित्त शुद्ध होता है। नियमित भजन करोगे तो ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। उद्धव जी, मैंने तो तुम पर कृपा की है, अब तुम स्वयं अपने पर कृपा करो। अजामिल जैसे वैश्यागामी और पापी पर भी प्रभु ने कृपा की थी, फिर तुम पर क्यों न कृपा करेंगे। मतलब वो अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम प्रभु हैं। अभी हमने तुम्हें ये तो कह रहे हैं कि हमने तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया, ये कम कृपा की क्या। उद्धव जी, मैंने तुम पर कृपा की है, अब तुम स्वयं अपने ऊपर कृपा करो। अजामिल जैसे वैश्यागामी और पापी पर भी प्रभु ने कृपा की थी, फिर तुम पर क्यों नहीं करेंगे। संकल्प करो किसी जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। अब भयंकर कल काल आएगा, विधि पूर्वक कर्म नहीं होंगे। मनुष्य का जन्म तो मिलेगा किंतु संग का दोष लगेगा। इति श्री अद्य कथायां समाप्तम्। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे